नमस्कार, हम लोग सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। और एक नई वैकेंसी की राह में बैठे हैं कि कब वैकेंसी है और हम किसकी तैयारी करें। एक कन्फ्यूजन भी अभी राजस्थान में क्रिएट हो रखा है 4th ग्रेड के बाद में। ठीक है, तो अब देखो बड़े बदलाव ये और वैकेंसी में क्या हो सकते हैं। चर्चा ऐसे पे करेंगे विभाग में कितने पद क्या खाली है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बता दूंगा मित्र। ठीक है, ये छोटी मोटी जितनी अपडेट आती है एआरआई के द्वारा और जो आपकी ईओआरओ की वैकेंसी है, ठीक है, ऑलमोस्ट अदर जो वैकेंसीज भी है उसकी भी अपडेट आपको माइंड जोन एजुकेशन टेलीग्राम पे मिल जाती है। अगर आपको टेलीग्राम ऐसा लिंक ज्वाइन नहीं कर पाते हो, जिनकी इच्छा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऐसा ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप जाके सर्च कर लिया करो टेलीग्राम ऐप ओपन करके। ठीक है, तो वहां आप ऐप ओपन करोगे, वहां ऊपर सर्च का ऑप्शन है, सर्च कर लेना। ओके, समझ गए। अब देखो, एक तो मुख्य बात, बदलाव क्या हो सकते हैं। वैकेंसी आएगी या फिर लोग ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं, है ना। सब व्यू का कमाल है क्या है भाई। देखो वो तो है ही, वरना तो क्यों बनाते वीडियोस वगैरह, एजुकेटर क्यों बनते फिर। कुछ तो कमाल हो गए ना, ये बात बोलने की थोड़ी है मित्र। देखो, एक वैकेंसी आपकी एआरआई की, एक आपकी यूआरओ की है। इसकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ऑलमोस्ट आगे तक बात पहुंचा दी है। जैसे ही मुझे कंफर्म हो जाएगा क्या क्या सीन होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन सा डिपार्टमेंट इसमें करवाएगा। हाँ, हालांकि हो सकता है आरपीएससी करवाए, लेकिन अब की बार बोला जा रहा है कि उसमें कुछ चेंजमेंट हो। ओके, इसी डिपार्टमेंट में आएगी ये, और थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना है कुछ एक समय के लिए। अब बात करते हैं ईओआरओ वैकेंसी के लिए। इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट आपको बोल दिया कि थोड़ा सा वेट कीजिए 5-10 दिन का, उसके बाद मैं आपको अपडेट इसकी दे दूंगा। अब देखो ईओआरओ वैकेंसी के बारे में। अभी आपकी वैकेंसी अगर जब आपकी लिस्ट आई है, वो एक अनुमानित लिस्ट है। क्या है? अनुमानित लिस्ट है। उस पे आप ये मत मानो, जो अभी कैलेंडर जारी हुआ है लिस्ट का, एग्जाम्स का, उसको ये मत मानो आप कि भाई इसमें नाम नहीं है तो वैकेंसी आएगी नहीं। वो वैकेंसीज पाइपलाइन में है, तो पाइपलाइन में जैसे दबाव लगेगा ना पीछे से, तो वो वैकेंसीज आगे आ जाएगी, तो तब आपकी ये कैलेंडर में वैकेंसी भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को मेरी को। तो ये वैकेंसी अभी पाइपलाइन में है, जैसे ही पाइपलाइन से बाहर आएगी, दबाव पड़ेगा पीछे से, तब ये आगे आ जाएगी, फिर आपके कैलेंडर में इसकी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। ओके मेरे मित्र, अब इस वैकेंसी को हम ये मानते हैं कि भाई मैंने लगभग लगभग ये आपको ऑलमोस्ट पहले बताया था। हाँ, 150 के समथिंग पद आराम से आ जाएंगे। इतना तो मैं निश्चित होकर आपको बता रहा हूं कि इसके आपको 150, 150, 40 के समथिंग पद हो जाएंगे, फिर बाद में और इंक्रीज हो जाएंगे। ये तो आप छोड़ ही दो कि पद कमाएंगे, अच्छे खासे पद इसमें देखने को मिल जाएंगे। हाँ भाई ठीक है, पद अच्छे खासे आ रहे हैं, तो भाई ये तो बताओ आएगी कब वैकेंसी। कब से बोले जा रहे हो वैकेंसी आएगी आएगी। तो कट दुखे टोन सुन का कहेगा। अब ये तो बताओ भाई, आप रोज ही बोलते हो या फिर बहुत बार बोलते हो, आपने बोला था ये कब वैकेंसी आएगी। तो भाई देखो, मैंने आपको लगभग बात संभावना के लिए पहले भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं। आज मैं आपको कंफर्म तरीके से बता रहा हूं, इस साल के एंडिंग में वैकेंसी निकलेगी, अगले साल में इसकी एग्जाम होगी। अभी तक के मैं बहुत सारे स्टूडेंट जिद कर रहे थे कि नहीं सुनील भाई ये तो कब होगी, मई में ही होगी। भाई मई में पॉसिबल नहीं है, 1-2 एग्जाम डेट रिजर्व इस तरीके से रखते हैं ताकि कल को मान लो कोई एग्जाम पोस्टपोन कर दी जाए या फिर एग्जाम को ऐड कर दी जाए। अब आरएस की वैकेंसी ऐसी है कि आरएस का आप एक बात मान के चलना, आरएस का ऐसा शेड्यूल आजकल 2021 के बाद बना दिया गया है कि एक वैकेंसी चल रही है, उस वैकेंसी का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया तो अगली वैकेंसी निकाल दी जाती है। ये शेड्यूल फिक्स है, ना तो आप मुझसे पूछा करो ना किसी और से पूछा करो, ये एकदम कॉमन सी बात है। आपको पता है कि वैकेंसी बैक टू बैक आती है, तो उसके बारे में तो आपको छोड़ना ही नहीं है, छोड़ो उस बात को। तो आरएस की वैकेंसी को छोड़ो, वो वैकेंसी ऑलमोस्ट 500 800-900 तक आ जाएगी आराम से, नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। हो सकता है मई में भी एग्जाम ना हो, आगे चली जाए चुनाव की वजह से। ठीक है, तो ये अभी कब तक आएगी। अभी देखो बार बार फाइल्स वित्त विभाग के पास जा रही है। अब विभागों के द्वारा नई निर्वाचित नगरपालिकाएं गठित की गई है। ठीक है, तो गठित की गई है तो इसमें भी पद होंगे।
सारे पद होंगे, ईओ के भी होंगे, आरओ के भी होंगे, पिछली भर्ती के पूरे पद नहीं भरे गए वो पद भी ऐड होंगे, तो कुल मिला के अच्छे खासे पद आ जाएंगे। और आपके ये विवरण ये मान के चलना अटी लगाई हुई है, तो अब कब लगाई थी मैं, चलो इन्फॉर्मेशन लेके आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो जैसे ही उसकी डेट आ जाएगी तो बिल्कुल आपको बता देंगे कहाँ भर्ती चल गई है, कहाँ नहीं चल रही है, पूरी प्रोसेस आपको टेलीग्राम पे 1-2 लाइन में बता दी जाएगी। और बाकी अनुमानित तौर से आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी अगर वैकेंसी जुलाई अगस्त तक, ठीक है, जुलाई अगस्त तक ये वैकेंसी आ गई ना, तो फिर भी ये मान लेना एग्जाम अगली साल होगा इसका, 27 में इसका एग्जाम संभवतः 27 में होगा, या फिर दिसंबर, ऐसा संभावना मान के चलो कि अनुमानित ये चीजें हो सकती है, दिसंबर 26 लास्ट या 27 स्टार्टिंग में हो सकता है। ओके, हम समझ गए कि इतना टाइम हमको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो अब इसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं ये बता दीजिए एक बार। देखो, एक तो आरएस वाला सीन बना रखा है ना तुम लोगों ने, वो दिमाग से निकाल दो, है ना। आरएस वाला सीन जो बना रखा है आप लोगों ने, वो दिमाग से लगा दो कि आरएस में ये वैकेंसी इंक्लूड होगी, ये आरएस में इंक्लूड नहीं होगी मित्र, ये बात स्पष्ट कान खोल के सुन लो। फिर अगली बात करते हैं कि जो आपका पाठ्यक्रम है, क्या उसमें बदलाव होगा। अभी तक इसमें भी बदलाव संभावना नहीं है, जब आपको पता है कि आरएस का अभी सिलेबस पहले निकाल दिया गया था, उसमें कुछ चेंजमेंट किए गए थे, इतना ज़्यादा चेंजमेंट नहीं किया गया था। मेंस की बात करो, प्रीलिम्स की तो वही सेम सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस की बात कह रहा हूँ, मेंस में जैसा स्पोर्ट्स वगैरह उन चीज़ों को थोड़ा सा हटा दिया गया था, है ना, कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया था, कुछ को रिमूव कर दिया गया था। तो सिलेबस इतना महारत नहीं होगी इसमें कि भाई पूरा ही चेंज कर देंगे। नगर पालिका एक्ट तो आना है तो आना है भाई, वो तो आएगा, उसको बढ़ा करके ये थोड़ी 45 मतलब 100 कर देंगे पूरा, 45 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 35 कर सकते हैं, ये रेशियो बना सकते हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स को ऐड कर सकते हैं, हो सकता है करंट योजना उसमें ऐड कर दे, तो कुछ कुछ सिलेबस को चेंज किया जा सकता है। ये माहौल ना बनाओ आप अपने आप में, ये थिंकिंग भी पैदा मत करो कि भाई बहुत बड़े लेवल पे इसका पाठ्यक्रम चेंज हो जाएगा, इसकी आयु चेंज हो जाएगी। वो सीन नहीं है, जो पहले थी वही रहने वाली है। 40 साल तक एग्जाम दो आप, फिर भी आपको आरक्षण मिल जाएगा। तो अच्छे लेवल पे तैयारी कीजिए, जो ओल्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। भाई 4-5 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं, पॉलिटी वगैरह, आपके राजस्थान कल्चर वगैरह, ये ऐसे सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी वगैरह, जो कि हर एग्जाम्स में आते हैं, योजनाएं वगैरह हर एग्जाम्स में पूछते हैं। तो इतनी चीजें हैं, छोटे मोटे हिस्ट्री के टॉपिक हैं, कल्चर के हैं, तो ये चीजें पढ़ते रहो। ये और एग्जाम्स की आपकी तैयारी हो रही है, आपको ऐड करना है तो क्या करना है, जो आपका 40 क्वेश्चंस और ऐड हो रहे हैं ना, उनको ऐड करना है बस। और क्या करना है इसमें, 5 दिन का मैटर है वो, 10 दिन मान लो, 1 महीना मान लो, इतने में कवर हो जाएगा। और चीजें हैं उसकी प्रिपरेशन कीजिएगा आप। मान के चलो कि आपकी वैकेंसी जब भी आएगी ना, तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो अभी से तैयारी कर रहा है अच्छे लेवल पे। और कहीं भी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, वीडियो कोर्सेज तो कहीं लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें। सिंपल वे में आप खुद से प्रिपरेशन करोगे ना, तो आराम से हो जाएगा। हाँ, इसके 40 ये क्या है, ये मैं फ्री ऑफ कोर्स आपको करवा दूंगा, यूट्यूब पे करवा दूंगा, एप्लीकेशन पे करवा दूंगा, इतना सही तरीके से करवा दूंगा कि आपको ये लगेगा कि इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और तो क्या करूं भाई, इसका जो कंटेंट है वो अवेलेबल ऐसे करा रखा है, टेस्ट दे रखा है एप्लीकेशन पे, शेड्यूल जारी कर रखा है, तो 1-2 टेस्ट अपलोड नहीं है तो वो और अपलोड कर दिए जाएंगे 1-2 दिन में। तो सारे टेस्ट अपलोड हो ही जा रहे हैं, आप तैयारी करते रहो, क्या दिक्कत है उसमें। वैकेंसी आनी तय, वैकेंसी जाती है तब आती भी है। हाँ, इसमें थोड़ा वेट लेट हो गया, और वेट भी आपको करना पड़ गया, क्योंकि वैकेंसी एग्जाम जो कैंसिल हो गया ना, उसको री एग्जाम करवाने के कारण हो गया। नहीं अब तक ये वैकेंसी कभी वित्त विभाग से पारित हो जाती, और आपके तो फायदा ही है, वो री एग्जाम हुई, वो बच्चे चले गए, ज्वाइनिंग ले ली। अब जो होगा आगे, अब ये मान के चलो कि अच्छे पदों में वैकेंसी आएगी, नई नगर पालिका का गठन हुआ है तो नए पद भी सर्जित होंगे, वो ये है 80-85 पद। तो कहने की बात है, आपके लिए बेनिफिट है, आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। मैंने ऑलमोस्ट
आपको इसका वीडियो बना रखा है पहले ही कि भाई आपकी ये स्ट्रेटजी आपकी इसमें होगी, आपकी ये बुक्स आपको इसमें पढ़नी है, इस सब्जेक्ट की ये पढ़नी है, ऑलमोस्ट मैंने बता रखा है, वो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, खैर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।